फ्रेंड्स, तो यहाँ पर SSC-MTS का 13 जून का सारे शिफ्टों का एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके सारे शिफ्टों में आए सारे जीके के प्रश्नों के बारे में। और मैं टोटल तीनों शिफ्टों का एक ही वीडियो बनाता हूँ एक दिन में, बिकॉज ऑफ किसी का टाइम भी ना वेस्ट हो और जो भी देखे इस वीडियो को वो एक ही बार में तीनों शिफ्ट का सारे प्रश्नों को देख ले। इससे पता चलता है किस शिफ्ट का क्वेश्चन जो कितना हार्ड था या कितना ईजी था और भी शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिसका आगे भी एग्जाम है वो एक ही बार में एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर सकता है, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको फर्स्ट एक एक शिफ्ट का इंडिविजुअल देखना है तो बहुत सारे चैनलों पर मिल जाएगा, वहाँ पर लोग एक एक एग्जाम का एक एक शिफ्ट का लोग वीडियो बनाते हैं, उनका देख सकते हैं। ये तीनों शिफ्टों का सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था कि जो एस सोमनाथ हैं किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इन्हें इसरो का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना इसरो की 1969 में किया गया था तथा जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन आया था अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आया था केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 324 से 329 तक में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है, लेकिन ऑप्शन में शायद 324 था, तो आपका आंसर सही होगा। और निर्वाचन आयोग को संविधान के भाग 15 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है, तो छठ देवता में सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कि यूपी और बिहार में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन था लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर यान मार्टेल पुस्तक के लेखक है लाइफ ऑफ पाई। अगला क्वेश्चन था पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है और कर्मा, गैंडी तथा सुआ नाच भी छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरा सवाल किससे संबंधित है, तो ये फियोफाइसिस कैटेगरी से संबंधित है भूरा सवाल। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर क्या थी, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% था और पूरे देश का साक्षरता दर 74.04% था। अगला क्वेश्चन आया था जलोढ़ मिट्टी किस रंग का होता है, तो ये हल्का धूसर रंग का होता है और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी लैटराइट मिट्टी भी होती है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आया था बराकर नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, जिसका ऑप्शन में दिया गया था दामोदर नदी। और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में मुख्य रूप से बहती है। अगला क्वेश्चन आया था गौतम बुद्ध जो थे वो किस राज्य वंश से संबंधित थे या किस गणराज्य से संबंधित थे, तो वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले जैसे कंजर्वेटिव थॉट वाले क्वेश्चंस आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में बदलाव देखा जा रहा है, जो कि ये क्वेश्चन है वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। अगला क्वेश्चन आया था फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी जी फियरलेस गवर्नेंस की पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आया था साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा ग्रह कौन है साइज के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध साइज के अकॉर्डिंग, और सबसे पहला ग्रह भी है सूर्य से नज़दीक बुध ही। अगला क्वेश्चन आया था देव समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना हुई थी, जिसकी संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आया था तमिल भाषा में मोविंदर का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है 3 चीफ लोग, मतलब 3 मुखिया। अगला क्वेश्चन आया था जयंती कुमारेश किस से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है वीणा से। नेक्स्ट था फिलहाल में किस राज्य ने SC/ST बिल लाया है, तो झारखंड ने फिलहाल में भी SC/ST बिल लाया है। अगर आपका भी एग्जाम सिर्फ फर्स्ट में था तो आप लोग बताना आपका एग्जाम कैसा गया और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे शिफ्ट 2 में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था वर्तमान में SSC के चेयरमैन कौन है, तो S किशोर वर्तमान में SSC के चेयरमैन हैं। अगला आया था कुमार गुप्त के पिता का नाम क्या था, पिता या पुत्र का नाम पूछा था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय उनके पिता का नाम था और स्कंद गुप्त उनके पुत्र का नाम था। और गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त ने की थी। तो पिता या पुत्र जो भी हो ऑप्शन में आप लोग देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आया था अली अकबर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद बजाते थे अली अकबर खान। तो जितने भी वाद्य यंत्र है और उनसे संबंधित जो लोग हैं जिनका भी एग्जाम आगे हो वो आप लोग जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। जैसे कि अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान भी सरोद ही बजाते थे अली अकबर खान की तरह। तीनों में खान लगा है, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लिटमस पेपर जो है जिसका यूज किया जाता है एसिड और बेस को पहचानने में, उसका जो यूज किया जाता है वो जब अम्लीय नहीं क्षारीय होता है तो उसका कलर कैसा होता है? ओरिजिनल कलर तो बैंगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन आया था नाडा का फुल फॉर्म पूछा था। तो जो खेल प्रतियोगिता में इसका सबसे बड़ा भूमिका होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो भी लोग खेल से संबंधित है उनके बारे में ये कहता है कोई भी तरह कोई मादक पदार्थ या कोई ऐसा चीज़ जो नहीं ले रहे हैं जो उनको खेल में एक्स्ट्रा फ़ायदा दे रहा है तो उसका ये जांच करता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। फिर क्वेश्चन आया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में तथा तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कांचीपुरम जिला में स्थित है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही ऐड किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लगता है। अगला क्वेश्चन आया था किसकी कमी कारण थायराइड होता है? तो आयोडीन की कमी कारण हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आती है जिससे थायराइड नामक रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट था बैडमिंटन के लिए भारत में कौन सी संस्था है जो बैडमिंटन को आगे बढ़ाती है या उसका पूरा समर्थन करती है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI टोटल हेड एक एसोसिएशन है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आया था प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है ओथेलो। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी महिला में, और सुचिता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फिर क्वेश्चन देखने को मिला डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 1988 ईस्वी में। फिर आता होली पर्व क्यों मनाया जाता है? तो होली जो पर्व है एक बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है, कि बुराई पर जो अच्छाई का जीत हुआ उसी के उल्लास में हम लोग होली पर्व मनाते हैं, और ये फागुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मतलब फागुन मास के अंतिम दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं? तो वो दोनों एक दूसरे से नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और नीलगिरी पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में पड़ता है कन्याकुमारी की साइड में। अगला क्वेश्चन आया था बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1887 में मद्रास के जो अधिवेशन हुआ था उसमें वहाँ पर ये अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था तो आपने बताना आपका कितना स्कोर आया, और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग इक्वल ही था। यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। तो देखते हैं अभी हम लोग थर्ड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था कि जो मिलेना साल्विनी को 2019 में कौन सा पद्म अवार्ड मिला था? तो उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और वह एक कथकली नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन आया था RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को फिलहाल में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन आया था फार्मर बिल जो फिलहाल मुझसे वापस ले लिया गया, बहुत सारा उसके लिए इधर कंट्रोवर्सी भी हुआ, उसमें कितने एक्ट को लाया गया था? तो उसमें 3 एक्ट को लाया गया था मुख्यतः। अगला क्वेश्चन आया था जिस ब्याज दर पर RBI देश में दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को या दूसरे बैंकों को उधार देता है उस रेट को क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कच्छ का जो रन है वो किस कैटेगरी में उसे गिना जाता है या लिया जाता है? वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न घाट, तो उसे कोस्टल प्लेन में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था घूमर, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। और अन्य नृत्य है जो राजस्थान के हैं वह कठपुतली, कालबेलिया और भवाई नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है चेतन भगत।
ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन भी है, अगर देखना आप लोग अगर आया हो तो उसे कंफर्म करना, नहीं तो आप लोग बताना कमेंट करके ये क्वेश्चन आया था या नहीं, या क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का भाव वही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और फिलहाल में जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद योजना महिलाओं के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में एक योजना शुरू की गई थी महिलाओं के लिए स्पेशली, उम्मीद। अगला क्वेश्चन था, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मंदारिन चीनी चीन में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा या राजभाषा है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन आया था, कौन सा ग्रह जो है सूर्य की उल्टी परिक्रमा करता है? उल्टी कहने का मतलब इसे और सारे ग्रह जो 7 ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, लेकिन ये एक विनस जो शुक्र है ये एंटी क्लॉकवाइज उसका परिक्रमा करता है सूर्य का उल्टा दिशा में। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में जो है कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर है झारखंड। ये 3-4 सालों में छत्तीसगढ़ आगे निकल गया है, पहले था झारखंड। अब आया था क्वेश्चन, यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत मीन्स लीवर, लीवर से कौन सा रस निकलता है? तो लीवर में ही होता है पित्ताशय, और पित्ताशय से निकलता है पित्तरस, जो कि हमारे भोजन में काफ़ी हेल्पफुल करता है उसे पचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये उस सेकंड शिफ्ट में भी आया था अली अकबर खान का, अब आया है अमजद अली खान का, तो ये भी सरोद बजाते थे। तो यहाँ पर 3 शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कॉम्पैरेटिवली 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था, और आप लोग बताना आपका कमेंट में कितना के स्कोर आया 3rd शिफ्ट अगर में आपका एग्जाम हो, या किसी भी शिफ्ट में हो, या किसी दिन हुआ हो। अगर आपका एग्जाम आगे भी हो तो आप बताना आप किस दिन का आपका एग्जाम है। और यही सारे क्वेश्चंस आए थे, और किसी भी तरह कोई फॉल्ट हो या क्वेश्चन में इधर उधर हो, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, उसे करेक्ट कर देना। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन सही लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। बहुत सारी मेहनत लगती है, और इतनी सारी गर्मी में आपका एग्जाम देना भी और इधर वीडियो बनाना भी बहुत टफ हो रहा है। सो मिलते हैं फिर से नई क्वेश्चन साथ में कल, और नए सीरीज साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।